दोस्तों नमस्कार। इस समय भारत की जनता को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी तो शायद वो कांग्रेस होगी, और कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता की उम्मीदों को सबसे ज्यादा तोड़ रही होगी तो वो भी कांग्रेस होगी। गुजरात में कांग्रेस 2027 के लिए नया खाका खींच रही थी, तैयारियों में जुटी हुई थी, जिला इकाइयों को मजबूत कर रही थी, लेकिन जैसे ही उपचुनाव के नतीजे आए पूरा का पूरा सीन जो है वो धुंधला पड़ गया। पूरा का पूरा खेल जो है वो खराब हो गया। विसावदर और कड़ी की दो विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है। गुजरात कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने इसके बाद तुरंत बाद में इस्तीफा दे दिया है हार की जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन दरअसल ये हार है ही नहीं। हार को संभालने की एक शैली है जो कांग्रेस में नई पनप रही है, जो कांग्रेस के भीतर गहराते संकट की असली कहानी हमें बता रही है। उपचुनाव से महज 2 दिन पहले कांग्रेस ने गुजरात में 40 जिलों में नए अध्यक्षों की घोषणा की थी, और यह संगठन सृजन अभियान का हिस्सा था जो राहुल गांधी ने शुरू किया था। एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे पूरे देश में लागू किया जाना है। पूरे देश के कई राज्यों में इसकी तैयारी इस समय कांग्रेस कर रही है। कहा जा रहा है कि यह प्रयोग संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा, दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही उपचुनाव में हार हुई तो उसी व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया जो इस प्रयोग का मुख्य चेहरा था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कप्तान ही छोड़ दे तो नाव को पार कौन लगाएगा। गुजरात कांग्रेस के भीतर से ही आवाज आई कि हम इन सीटों पर जीतने की उम्मीद में नहीं थे। फिर वही सवाल उठता है, तो फिर इस्तीफा क्यों दे दिया। असल में हार का गणित नहीं, हार का तरीका ज्यादा परेशान करने वाला था। विसावदर में कांग्रेस का वोट शेयर तकरीबन 8% तक गिर गया और कड़ी में ये 4% तक गिरा है। जब आप हर चुनाव हारते हैं और राजनीति में आपकी जमीन लगातार खिसकती जाती है तो ये राजनीति में केवल हार नहीं होती, बल्कि आपकी तस्वीर जमीन से खत्म होने के एक संकेत होते हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने विसावदर सीट से न केवल जीत दर्ज की, बल्कि पार्टी के पुराने विजेता भूपत भयानी से भी ज्यादा वोट हासिल किए, यानी अपनी ही पार्टी का पुराना जो उनका रिकॉर्ड रहा होगा उसको तोड़ दिया। ये वही सीट है जिसे 2017 में कांग्रेस ने जीता था। फिर उसका विधायक बीजेपी में शामिल हो गया और बीजेपी के उस विधायक को हराकर आम आदमी पार्टी ने इस पर कब्जा किया, और अब ये दूसरी बार आम आदमी पार्टी ने इसी सीट को जीत लिया है। यानी अब एक बात साफ हो गई है कि यहाँ के जो लोग हैं वो किसी दल बदलू को वोट नहीं देना चाहती। विसावदर जो है वो पाटीदार बहुल इलाका है, और अब यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को पार्टी ऑफ एग्रीमेंट नहीं बल्कि पार्टी ऑफ एब्सेंस मान लिया है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की यह सफलता जो है ये कांग्रेस का पतन का नतीजा नहीं है, बल्कि कांग्रेस की निष्क्रियता का नतीजा है। एक वैकल्पिक विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी गुजरात में खड़ी नहीं कर पा रही है, ये सही बात है। एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने जिसमें कांग्रेस के युवा नेता के हवाले से कहा गया है कि पार्टी जो है वो 40 नए जिलाध्यक्ष बना रही है, लेकिन 30% जो अपॉइंटमेंट हैं वो ऐसे थे जो बिल्कुल पूरी तरह अयोग्य हैं, और 30% इसलिए किए गए क्योंकि कोई और विकल्प ही वहां नहीं था। यानी सीधी सी बात है, कांग्रेस के पास इस समय स्थानीय नेताओं की बड़ी कमी है दिखाई दे रही है। महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष जेरेनी ठुम्मर ने इस रिपोर्ट में कहा है कि हम पूरी तरह दिशाहीन हो चुके हैं। कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, कोई रणनीतिक संवाद नहीं हो रहा है, केवल मंच से बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, जैसे पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी कही थी। वहीं पीसीसी के अब पूर्व अध्यक्ष हो चुके शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दी, लेकिन अंदरूनी नेता कहते हैं कि जब दिल्ली तय करती है कि कौन अध्यक्ष बनेगा तो स्थानीय नेतृत्व कैसे सक्रिय हो सकता है। कांग्रेस की इस हालत को राहुल गांधी के बयान से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा था ना कि कांग्रेस में कुछ नेता शादी के घोड़े हैं और बाकी रेस के। ऐसे में अब कांग्रेस के जो अंदर के नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको ये बात बड़ी बुरी तरह से चुभ गई है, उनकी एक टीस हो गई है। इस पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं गुजरात के, उन्होंने कहा कि वे 40 साल से गुजरात में हैं, जेब से खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी को अपने स्तर पर चला रहे हैं, जैसा भी वे कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें बारात का घोड़ा कह दिया गया। शायद यही वो शब्द है जो कार्यकर्ता की जो आत्मा है उसको चीर कर रख दे रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता राहुल गांधी के बयान से जहां बहुत खुश हैं तो कई बहुत दुखी भी हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कह दिया था ना कि कांग्रेस में कई नेता जो हैं वो बारात के घोड़े हैं और कुछ नेता जो हैं वो रेस के घोड़े हैं। ये बात जो है ये पार्टी के कई नेताओं को अंदर तक चुभ गई है। एक बड़े नेता हैं गुजरात के, उन्होंने कहा कि वो 40 साल से पार्टी में हैं, अपने जेब से चुनाव लड़ते हैं, अपनी जेब से पार्टी का खर्चा चलाते हैं, जेल भी जाते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बारात का घोड़ा कह दिया गया है। राहुल गांधी के पास फिलहाल असली और नकली कार्यकर्ताओं का भेद पता करने का कोई सॉलिड तरीका नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसी बातें बोलते रहेंगे तो ये शब्द कार्यकर्ताओं की आत्मा को चीर देंगे, उनका आत्मविश्वास खंडित कर देंगी। और जब पार्टी का कार्यकर्ता टूटता है तो संगठन का ढांचा किसी घोषणा पत्र से नहीं चलता, बल्कि चुपचाप ही ढह जाता है। विसावदर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकल यूनिट को जो बजट दिया था वो केवल 20 लाख रुपए था। अब सोचकर देखिए, जिस राज्य में विपक्षी जो दल है, मतलब कांग्रेस का विपक्ष जो है, बीजेपी जो है, वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर सकती है, वहां सिर्फ
20 लाख रुपए से कांग्रेस में क्रांति की उम्मीद करना कितना मासूमियत भरा लगता है ना। और अब तो अंदरूनी तौर पर कई नेता जैसे खुद ही मान चुके हैं कि आने वाले चुनावों में उनका 50-60 सीट जीतना भी बहुत मुश्किल उन्हें नजर आ रहा है। गुजरात कांग्रेस की हालत देखकर अब यही कहा जा सकता है कि चुनाव हारने से ज्यादा अब कार्यकर्ता खोने का डर उन्हें होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस ये बहुत अच्छी तरह से देख चुकी है। अब कांग्रेस को ये समझना होगा कि विपक्ष केवल नीतियों से नहीं बनता, बल्कि मजबूत कार्यकर्ताओं से बनता है, साहस से बनता है। सरकार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कहने से, उसकी मुखालफत करने से, उसकी नीतियों की मुखालफत करने से, उसके भ्रष्टाचार पर उंगलियां उठाना ही अब सत्ता बदलने के लिए काफी नहीं है, सत्ता हासिल करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए काफी कुछ करना पड़ेगा, जो फिलहाल कांग्रेस करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और जब तक कांग्रेस केवल हार पर इस्तीफा देने की राजनीति करती रहेगी, जीत उसका मुकाम नहीं बन पाएगी। वो केवल यादें बनकर रह जाएंगी, जो जीत उसे कभी पुरानी जमाने में मिली हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कभी वापस उभर पाएगी या फिर ये उसका आखिरी प्रयोग था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है, बात होती रहेगी।